एक शानदार मुकाबला खेला है, उसकी सराहना चारों तरफ हो रही है। हालांकि मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन के खाते में गया, कांस्य पदक ग्रेट ब्रिटेन के खाते में गया, लेकिन पदक से इधर जो परफॉर्मेंस रहा है किरण चोपड़ा, जो दिलों को जीतने की बात है, जो टॉप चैंपियंस के साथ खेलने की बात है, उसमें अपनी दमदार जो कमबैक की थी वो बताने के लिए काफी है कि ये बड़ा कमबैक है, मेजर कमबैक है भारतीय हॉकी में, महिलाओं का, भारतीय हॉकी का भारत के इतिहास में। किरण चोपड़ा। बिल्कुल, और एक नई कहानी शुरू हो गई है यहाँ से भारतीय हॉकी की। आप समझ लीजिए दीदी, पिछले कुछ दिन जो है वो भारतीय हॉकी के टर्न अराउंड के दिन साबित हुए हैं। आप देखिएगा आने वाले समय में ये टीम कहाँ जाएगी। आज जरूर मुझे पता है कि खिलाड़ियों को बहुत बुरा लगता है जब आप इतनी पास आके मेडल से चूक जाते हैं। उन्हें बुरा जरूर लगेगा, लेकिन वो जानती है कि उनके हेड हाई हैं, उन्होंने अपनी तरफ से मैच में 100% दिया, तो और यही सबसे बड़ी चीज होती है। और एक हॉकी का रिवाइवल जो बहुत जरूरी भी था, जिस तरीके से हमारे एक्सपर्ट ने भी कहा कि हॉकी हमारे दिल से जुड़ी हुई है। मैं तुरंत लौट रही हूं आपके पास। एक्स हॉकी प्लेयर सुभाष चौहान इस वक्त मेरे साथ है। वेरी गुड मॉर्निंग सर। बेटियों ने पदक ना जीता हो, लेकिन हमारा आपका देश दुनिया में सबका दिल जीता, क्या कहेंगे आप सुभाष चौहान जी? सुभाष चौहान जी तक आवाज चूंकि पहुंच नहीं पा रही है, इसी सवाल के साथ हम स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हिमांशु चतुर्वेदी के पास जाते हैं। हिमांशु, बढ़त बरकरार रही थी, लेकिन दिल जीतने में, मुकाबले में एक शानदार टक्कर देने में बेटियों ने हर किसी का दिल जीता है। इसको हम जो है सेलिब्रेट करेंगे जब वापसी होगी देश की बेटियों की। मुकाबला जरूर हार गई बेटियां। एक ही टूर्नामेंट में गोल ग्रेट ब्रिटेन ने 4 ही किए हैं, पहले भी 4 थे और अभी भी 4 थे। हाँ, पर आप ये देखें कि फासला बहुत कम हो गया है। बिल्कुल, 4-1 से पूल मैच में ग्रेट ब्रिटेन ने भारतीय महिला हॉकी टीम को हराया था। अब 4-3 से पटकनी दी है। देखिए फासला हमने तय किया 1 से 3 का। हिमांशु चतुर्वेदी, आई एम कमिंग ऑन दैट। बहुत जल्दी पार किया है। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन पार किया है। और बहुत मान के चले कि इस मैच में आखिरी क्षण तक कहीं ऐसा नहीं दिखाई दिया कि ग्रेट ब्रिटेन एक विनर टीम थी, गोल्ड मेडल जीती। हमारी शेरनियों ने कहीं नहीं छोड़ा है। आप ये देखें कि मैं ये कहूंगा कि कांटे की टक्कर थी, बराबर की टक्कर थी, और शायद एक मेंटल टफनेस थी कि चौथे हाफ में ग्रेट ब्रिटेन एक चैंपियन की तरह खेल पाया और हमारे से आगे निकला। और कोई क्षण नहीं था इस मैच का जिसमें कहीं किसी के ऊपर शिकन दिखाई दी, कहीं ऐसा दिखाई दिया। बिल्कुल हिमांशु चतुर्वेदी जी, मैं बिल्कुल, आपने बहुत खूब फरमाया है। जो फासला है पूल मैच से आते आते इस ब्रोंज की लड़ाई में वो कितना कम हुआ, कितनी तेजी के साथ कम हुआ। पहले 4-1 से ग्रेट ब्रिटेन जीता था और इस मुकाबले में 4-3 से जीत दर्ज की है। मेरे साथ सुभाष चौहान जुड़ चुके हैं, एक्स हॉकी प्लेयर है। वेरी गुड मॉर्निंग सर। अगेन आपसे मैं संपर्क करना चाह रही थी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है सुभाष चौहान जी? जी, मैं सुनाई दे रही है। बिल्कुल, इस टफेस्ट क्लैश में गोल्ड मेडलिस्ट ग्रेट ब्रिटेन को जिस तरीके से कांटे की टक्कर भारतीय बेटियों ने दी है, उस पर आप क्या कहेंगे? आपकी पहली प्रतिक्रिया? मुकाबला जरूर हार गए, लेकिन दिलों को जीतने का काम इन बेटियों ने कर दिखाया। देखिए, हमारी लड़कियों ने, हमारी बेटियों ने यहाँ इतिहास रचा है और लाखों करोड़ों लड़कियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है। तो एक उमंग की आशा जगाई है हमारी लड़कियों के बीच में, तो ये काबिले तारीफ है और इसका श्रेय इनसे कोई नहीं ले सकता। इन्होंने दिल जीता है सभी देशवासियों का। बिल्कुल हिमांशु चतुर्वेदी, तीसरा ओलंपिक ही तो था हमारी बेटियों का। देखिए 1980 में मॉस्को ओलंपिक्स, 2016 में रियो ओलंपिक्स, उसके बाद 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स। पोडियम तक का सफर भले ही तय ना हुआ हो, लेकिन दिलों के बीच में जगह करना, और जो चोटी की टीम है ओलंपिक्स में, जो हॉकी की महिला टीम है, उनके साथ मुकाबले में कांटे की टक्कर में जो मुकाबला खेला गया, चाहे अर्जेंटीना हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, उन सबके साथ जो टक्कर रही, उसमें यहां तक पहुंचना ही अपने आप में जीत है। हिमांशु, देखिए, हम ओलंपिक जैसे खेल में ये मान के चले सिर्फ 3 ही टीमें होती हैं जो पदक लेती हैं, बाकी टीमें इतनी सारी खेलती हैं। आपने ये रास्ता कितनी जल्दी तय किया है, और ये पोडियम से आप नीचे नहीं है। मेरा मानना है ये पोडियम से नीचे नहीं है, ये सिर्फ मान लें कि हमारा थोड़ा सा मेंटल टफनेस या शायद कहीं एक छोटी सी 1-2 भूल जो हमारे फाइनल हाफ में हो गई, हम उस भूल को मान सकते हैं जिसकी वजह से हमारा पदक चला गया। नहीं तो शूट आउट में जाना चाहिए था। मेरे हिसाब से इस गेम को शूट आउट में 100% जाना चाहिए था। पर जिस तरीके का खेल आज हमारी महिला टीम ने खेला है,
ये एक वाकई में सीख है हम सब के लिए। जो बार बार हम कहते थे कि मेंटल टफनेस, हमारी टीमें इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म नहीं कर सकती हैं। और मैं आपको बताऊं, जब ओलंपिक जब शुरू हो रहे थे उससे पहले मैंने कई चैनलों पर बैठा हूं मैं, और मैंने बार बार कहा कि इस बार हमारी महिला पावर बहुत बड़ी होगी, हमारी महिलाओं की तरफ से हमें मेडल की बहुत उम्मीदें हैं। और देखिए कि मेडल टैली में आप महिलाएं ऊपर खड़ी हैं, तो हमारे देश के लिए वेकअप कॉल है कि अब हम अपनी महिलाओं को, हमारी बच्चियों को, हमारे आने वाले कल के लिए तैयार करें खेलों में। जहां इस देश में कहा जाता था कि बच्चियां खेलती नहीं है, और मैं खुद खिलाड़ी रहा हूं और मैं जानता हूं कि जब ड्रॉ बनता था तो उधार प्लेयर लाने पड़ते थे, डमी प्लेयर्स लिखने पड़ते थे कई खेलों में। आज वो सिनेरियो चेंज हो गया है। ये हमारे लिए वेकअप कॉल है। ये हमारे टीम ने भले ही पदक हासिल न किया हो, भले ही बेटियां पोडियम तक न पहुंची हो, लेकिन रानी रामपाल की टीम ने जो कमाल, जो धमाल किया है, उसने देश की बेटियों के लिए, देश के बच्चों के लिए, हमारे आपके लिए एक शानदार मिसाल कायम की है। इससे आप सबका पूरा इत्तेफाक होगा। सुभाष चौहान, मैं आ रही हूँ। इस बीच भावना किशोर हमारी संवाददाता मेरे साथ हैं, दिल्ली से रिपोर्ट कर रही हैं और जूनियर हॉकी टीम के साथ हैं। भावना, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आती हूँ। भले ही कमाल और धमाल का वो रंग ना हो पदक के रूप में तब्दील, लेकिन मिसाल तो पेश कर दी इन बेटियों ने। भावना किशोर, देखिए पदक आए ना आए, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने, महिला खिलाड़ियों ने दिल जीत लिया है। जिस तरह से वो आखिरी पल तक खेलती रहीं, वो एक मिसाल बन चुका है इन बच्चियों के लिए, इनके आने वाले भविष्य के लिए। उम्मीदें जो है वो बढ़ चुकी हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जिस तरह से आज शानदार प्रदर्शन किया है वो वाकई तारीफ के काबिल है। सभी प्लेयर्स की बात करें, सभी ने बहुत अच्छा खेला। बस आखिरी क्षण पे जो चीज़ें हमें देखने को मिली, आखिरी पल तक मुकाबला जो था वो जारी था। सर, कहाँ चूक हो गई थोड़ी सी? मैम, चूक कहीं नहीं हुई है। लास्ट 2 मैच अगर हम देखें तो ये परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा थी। और जब इस लेवल पर 2 बड़ी टीमें खेलती हैं, वो ओलंपिक चैंपियन है ब्रिटेन, तो उसके साथ इतना अच्छा हम मैच खेले हैं। तो अगर हम हार भी रहे हैं तो दोनों टीम में से एक तो हार नहीं है, लेकिन हम हारने के बाद भी जीत गए हैं। ये हमारी जीत है। हार के बाद जीत। भावना, मैं आऊंगी आपके पास। आप जूनियर हॉकी टीम की हमारी टीम मेंबर्स, उनके सदस्यों, उन बच्चियों के साथ आप मौजूद हैं। सुभाष चौहान हमारे साथ हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.